मुझे कई सब्सक्राइबर्स ये कहते हैं कि रोहित सर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप जानकारी काफी देते हो, थोड़ी जानकारी मिहान बूटीबुरी यहाँ पर जो होने वाले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी थोड़ी आप जानकारी दें। तो अभी वो जानकारी भी मैं देने वाला हूं आपको। एक अच्छी खबर ये आई है, आपको बताऊंगा। अवाडा नाम की एक कंपनी है जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सोलर मॉड्यूल्स बनाती है। ऑलरेडी ये कंपनी का प्लांट बूटीबुरी में है जो 7 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। जी हाँ, हमें पता ही नहीं है कि इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नागपुर में हो रहा है। 3,500 एम्प्लॉयज ऑलरेडी वहां एम्प्लॉयड है। अभी यही कंपनी 6 गीगावाट सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी चालू करने जा रही है। सोलर सेल्स अभी इंपोर्ट करने पड़ते हैं भारत को चाइना से, ये विशेष। परंतु कंपनी का जो प्लान है वो पूरी फैसिलिटी सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग की यही चालू करना है उन्हीं के इस प्लांट में। काफी बड़ा प्लॉट है, फैसिलिटी काफी बड़ी है और यहीं पर ये लोग 6 गीगावाट सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। ऐसी जानकारी अवाडा ग्रुप के चेयरमैन ने हमें बताया है। आपको ये बताना चाहूंगा कि सोलर पावर मॉड्यूल्स जो रहते हैं वे बहुत सारे सोलर पावर सेल्स से बनते हैं, परंतु ये जो सेल्स रहते हैं ये यहां नहीं बनते, ये इंपोर्ट करने पड़ते हैं। चाइना इसका बड़ा मैन्युफैक्चरर है, परंतु इंपोर्ट करने के बजाय वे भारत में ही यदि मैन्युफैक्चर हो गए तो इसका फायदा भारत को ही है। इसीलिए कंपनी यही मैन्युफैक्चर करने वाली है नागपुर में ही, बूटीबुरी में। ये विशेष, मैं तो बोलता हूं ये बहुत अच्छा प्रयत्न ये कंपनी कर रही है। इससे काफी फायदा नागपुर के लोगों को होने वाला है। अवाडा ग्रुप का केवल यही प्लान नहीं है, उनका ये भी प्लान है कि ईवीए के बैकशीट्स भी यही मैन्युफैक्चर किए जाए। इसके बाद कंपनी का और प्लान है, कंपनी इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग चालू करने वाली है वेफर्स, इंगॉट्स और पॉलीसिलिकॉन। इसका भी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर होने वाला है। मतलब इन शॉर्ट एक के बाद एक प्रोडक्ट्स इनके बढ़ते रहने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्सपेंशन होने वाला है और जितना प्रोडक्ट एक्सपेंशन होगा उतना रोजगार भी बढ़ते रहेगा। क्योंकि आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि बूटीबुरी में काफी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। पूरे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स बूटीबुरी के सोल्ड आउट हो चुके हैं। एक समय था जब बूटीबुरी में 2-4 इंडस्ट्री दिख जाती थी, अब वो परिस्थिति बदलते जा रही है। काफी एमओयूज साइन भी हो चुके हैं। अब एमओयूज का ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल इंडस्ट्रीज खड़े करने में हो रहा है। उसका उत्तम उदाहरण है ये अवाडा ग्रुप का प्लांट। कंपनी का प्लान है स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन बढ़ाते रहना, एक के बाद एक प्रोडक्ट्स ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। कंपनी का ऐसा कहना है कि कम से कम 2 साल तक ये पूरा एक्सपेंशन पूर्ण हो जाएगा, ऐसी अपेक्षा है इनकी। परंतु इन्होंने काम ऑलरेडी चालू कर दिया है। उसमें का पहला प्रोडक्ट है 6 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये बहुत बड़ा कदम कंपनी ने उठाया है और विशेषता ये है फैक्ट्री की कि ये कंपनी ने रिकॉर्ड टाइम में इस प्लांट को बनाया है। ये विशेष, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बनते जा रहा है, वैसा नहीं है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में इन्होंने ये प्लांट बना दिया नागपुर में। और जब ये प्लांट फुल कैपेसिटी में काम करेगा तब वर्ल्ड में चाइना के बाद नागपुर का नंबर होगा। इतना बड़ा प्लांट ये हो जाएगा। आप सोचिए कितने बड़े स्केल पे ये कंपनी काम कर रही है। ये वीडियो बनाना बहुत आवश्यक था क्योंकि जो लोग नागपुर में ही रहते हैं या नागपुर के बाहर रहते हैं उनके दिमाग में हमेशा ये सवाल रहता है कि नागपुर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, मिहान में कौन से इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, कितना रोजगार निर्माण हो रहा है। अच्छा, मिहान का नाम लिया है तो ये बता दूं 1 लाख के ऊपर एम्प्लॉयज ऑलरेडी काम कर रहे हैं मिहान में। जी हाँ, 1 लाख
ये वीडियो उन लोगों ने देखना आवश्यक है क्योंकि जिन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, यहां पर सब डल है। नहीं, कंपनीज एक्सपैंड कर रही है। इन्फोसिस चालू हो गया। पहले इन्फोसिस ने केवल प्लॉट लिया था, अब उस जगह पर बिल्डिंग बन के तैयार है। फेज 1 काफी सारे एम्प्लॉयज इन्फोसिस के काम भी कर रहे हैं। अब धीरे धीरे कंपनी का एक्सपेंशन का प्लान भी है। ये और बढ़ते रहने वाला है। जितनी बिल्डिंगें बनती रहेंगी उतने एम्प्लॉयज भी बढ़ते रहेंगे। 1 लाख का टारगेट ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है मिहान। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब मिहान के साथ में बूटीबुरी भी डेवलप हो रहा है। अब नया बूटीबुरी का प्लान चालू हो गया है, लैंड एक्विजिशन वगैरह। मैंने इस विषय के ऊपर वीडियो बनाया है, न्यू बूटीबुरी, आप जाके देख लीजिए। वातावरण बदलते जा रहा है। तो केवल नागपुर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही डेवलप नहीं हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होते जा रहा है। काफी एमओयू साइन हो चुके हैं। अब उसे ट्रांसलेट होने में थोड़ा समय लगता है। एक आधी फैक्ट्री यदि खड़ी करना है तो उसके लिए एक समय लगता है। और ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको मैं अपडेट देते रहूंगा, क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है नागपुर में, क्या डेवलपमेंट होते जा रहा है। आपको घर बैठे बैठे पता चलते रहेगा कि यहां पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल दोनों का। वीडियोस देखते रहिए। आपको ये खबर सुन के कैसा लगा मुझे फीडबैक दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकेंगे। क्योंकि डेली मैं एक वीडियो डालता हूं और अच्छे अच्छे अपडेट्स देते रहता हूं। नागपुर में क्या हो रहा है, विदर्भ में क्या हो रहा है। अब मैं पुणे और मुंबई को भी कवर करने वाला हूं। अमरावती भी है, वो भी कवर करना है। और विदर्भ के अलग अलग जो शहर है वहां का डेवलपमेंट भी आपको बताते रहूंगा मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।